दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुंडली के द्वादश भाव से हमें क्या प्राप्त होता है। आज बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हमें क्या प्राप्त होता है। स्त्री, जो स्त्री का सुख है वह अर्थात काम सुख, यह हमें सप्तम भाव से प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार, डेली होने वाली इनकम, हमारी जो पार्टनरशिप होती है, यदि व्यापार में हम साझेदारी करते हैं या साझा हम कुछ भी कार्य करते हैं, वह सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इसके विषय में जाना जा सकता है। प्रतिदिन हमारी आय क्या है उसके विषय में, मृत्यु, गुप्त रोग, कई लोग होते हैं जिन्हें गुप्त रोगों से संबंधित परेशानियां होती है, वो बता नहीं सकते। इन चीज़ों को कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां वह सप्तम भाव से इसके विषय में बताया जा सकता है कुंडली के। अब आप बात करते हैं, हम क्या करते हैं, विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह में यदि कहीं पर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो वह सप्तम भाव से देखी जाती है। स्त्रियों के लिए गुरु और पुरुषों के लिए शुक्र से इनका संबंध देखा जाता है। इनकी स्थिति कैसे कुंडली में है, अनेक प्रकार से ज्योतिषी अलग अलग प्रकार से अपना विश्लेषण करते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। तो यदि आपके साथ किसी भी प्रकार से इन चीज़ों की आपके जीवन में कमी है तो आप इनके द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करके उसे जान करके देख सकते हैं और किसी ज्योतिषी को इसके विषय में, किसी ब्राह्मण को आप अपनी कुंडली को दिखा करके अपने विषय में जान सकते हैं और जो परेशानियां उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को जो मानव शरीर प्राप्त बिनु बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, यह जो मानव शरीर होता है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर मानव योनि हमें प्राप्त होती है। ये ऐसे प्राप्त नहीं होती, आपने बहुत से पुण्य किए हैं इसलिए आपको मानव तन प्राप्त हुआ। तो आप जब अपने विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्सुक होते हैं, विचार करते हैं, तो परमात्मा आपको ऐसे व्यक्ति से आपको मिला देता है जो आपका कार्य करने वाला है, जिसके द्वारा आपका कार्य होने वाला होता है। करने वाला परमात्मा है, वह सिर्फ माध्यम बनाता है। ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। आपने एक प्रयास करना है कि हम अपने विषय में जानना चाहते हैं, वह परमात्मा आपको ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपको आपके विषय में बता देगा। तो दर्शकों, ये हमने बात की सप्तम भाव की। और इसी भाव में यदि क्या है, मंगल बैठ जाए तो मांगलिक योग बनाता है। मंगल को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके क्या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता है यदि मंगल यहाँ बैठ जाए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से आपके कुंडलियों को देख करके ही आपके विषय में बताया जा सकता है। अन्य भावों से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, उनके लिए यूट्यूब चैनल पर मुझे देख सकते हैं। तो दर्शकों जय माता दी।